रुपए पीके के लिए बनाएगा 200 करोड़। क्या है प्रशांत किशोर का चंदा वाला स्ट्रैटेजी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने अपना दावा ठोक दिया है और 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बड़ी बात कह दी है और इसके बाद से ही बिहार की सियासत गरमाई हुई है। लेकिन अब पीके ने अपने चंदे वाले स्ट्रैटेजी को लेकर बड़ा खुलासा किया है कि आखिरकार उनका चंदा वाला स्ट्रैटेजी है क्या। रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर अब चंदा जुटाने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। जनसुराज के लिए विकेंद्रीकृत चंदा प्रणाली के जरिए कम से कम 200 करोड़ रुपए जुटाने का भरोसा जता रहे हैं। जनसुराज के 2 महीने से भी कम समय में राजनीतिक पार्टी बनने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बिहार में राजनीतिक हालात को बदलने की बात करने वाले इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (ASC) के संस्थापक प्रशांत किशोर ने संवाददाताओं द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में अपनी इस रणनीति का खुलासा किया। संवाददाताओं ने उनसे पूछा कि अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। नई पार्टी के लिए संसाधन जुटाने की उनकी क्या योजना है। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि पैसे को लेकर एक सवाल है जो लंबे समय से लोगों के दिमाग में घूम रहा है। बेशक स्थापित राजनीतिक दलों के विपरीत हम अवैध शराब व्यापार और बालू खनन में शामिल माफिया से प्राप्त उधार या चंदे पर निर्भर नहीं रह सकते, इसलिए हम विकेंद्रीकृत चंदे की प्रणाली अपनाएंगे। किशोर ने कहा कि जनसुराज पूरे राज्य में 2 करोड़ लोगों से 100 रुपए की छोटी राशि का चंदा मांगेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि लोग चंदा देंगे। हम लोगों से 100 रुपए का चंदा देने के लिए कहेंगे ताकि जब जनसुराज अगली सरकार बनाए तो भ्रष्टाचार की जड़ों पर प्रहार हो और राशन कार्ड बनवाने और जमीन के दाखिल खारिज जैसी सेवाओं के लिए रिश्वत देना अतीत की बात हो जाए। उन्होंने चुनाव लड़ने के इरादे से जनसुराज में शामिल होने वालों को भी आश्वस्त किया कि वो धन की चिंता ना करे। प्रतिद्वंदी अथाह संसाधनों वाला व्यक्ति क्यों ना हो। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि हम इस तरह से कम 200 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं। हम चुनाव के समय तक इससे भी अधिक धन जुटा सकेंगे। मुझे पता है कि आप में से कई लोग पैसा जुटाने के इस तरीके को लेकर संशय में होंगे, लेकिन याद रखें समय बहुत बदल गया है। 1 दशक पहले तक कुछ ही लोग सोशल मीडिया को गंभीरता से लेते थे, लेकिन आज आप इसे अपने जोखिम पर अनदेखा कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ने बीते दिनों पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, जिन्होंने कुछ महीने पहले राजद से नाता तोड़ लिया था, का अपना जनसुराज अभियान में स्वागत किया। इस अवसर पर देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जनसुराज में वास्तविक समाजवाद को नई जान मिलेगी। समाजवाद के आदर्श को लोगों ने बर्बाद कर दिया है, जो समाजवाद मुखौटा पहनते हैं लेकिन अपने परिवार से अधिक किसी चीज की परवाह नहीं करते। ये स्थिति जातिवाद से भी बदतर है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ प्रशांत किशोर ने अपनी ताल ठोक दी है, तो वहीं दूसरी तरफ जब उनसे पत्रकारों ने ये पूछा कि वो चुनाव लड़ने के लिए फंड कहां से लाएंगे, तो उसको लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि अब सोशल मीडिया पर सभी लोग एक्टिव रहते हैं और अब प्रशांत किशोर बिहार को सुधारने के लिए, बिहार से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लोगों से 100 रुपए का चंदा लेंगे और 200 करोड़ जमा होने की संभावना जताई और इसी 200 करोड़ से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे और साथ ही अपने साथ शामिल हुए नेताओं को भी आश्वस्त किया है, डरना नहीं है कि पैसे कहां से आएंगे, हम पैसे जुटा लेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।